बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे रिवायती हरीफ और जो हमें अपना रिवायती दुश्मन समझता है, भारत के हवाले से। यकीनन भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जो उनके वज़ीर आज़म हैं, बड़ी मुँह की उनको खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसानों के मामले पर। उसकी कुछ अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे और उसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान की नफ़रत में किस तरह पे दर पे जो है वो भारतीय मीडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुस्लिम नफ़रत में वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि हम इन डिटेल अपनी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानिब आगे बढ़ें, हम इन डिटेल्स अपनी ख़बरों के हवाले से बात करें, आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले पहुँचे और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो शनाख्त है और जो यहाँ के रहने वाले आवाम सोचते हैं वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उस तक ज़रूर पहुँच पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, इस वक्त जो भारतीय मीडिया है जिस तरह का रोल अदा कर रहा है। कुछ दिन पहले की ही बात है, हमने आप लोगों तक इंतहाई मशहूर भारतीय जो एंकर हैं गोस्वामी साहब, उनकी एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी और उनके चैनल को होने वाले फ़ाइन के हवाले से भी हमने आपको आगाह किया था। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर है बरतानिया में तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना उनको महंगा इसलिए पड़ गया कि वो लोगों के जज्बात उकसाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था। सो भारतीय मीडिया जो है वो मखसूस भारतीय हुकूमत की सोच को या हिंदुत्व की सोच को लेकर आगे बढ़ा है, जो कि नफ़रत फैलाने के एक काम पर लगे हुए हैं, जिसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। पर अनफॉर्चुनेटली भारत का कोई हरबा चल नहीं पा रहा है। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करते चलें तो यकीनन हमारे जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो विज़िट कर रहे हैं। कोरोना जो है वो यकीनन उसका हमें सामना है और SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी एक बेहतरीन नहज की जानिब बढ़ रहे हैं और जो पीस काउंसिल है उसके चेयरमैन जो हैं उन्होंने भी उनके जो अहम लीडर हैं करीम खलीली, वो भी पाकिस्तान पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात की है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इंशाल्लाह ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो दुनिया के कई दीगर ममालिक भी पाकिस्तान का रुख करें। भारत से ये हज़म नहीं हो रहा है और यही वजह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में एक इंतहाई लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम बात करते चलें तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करता है जो भी खबर आती है, या एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी के साथ तो आगे बढ़ता है। इसके बावजूद भी कि हम अपने ही मीडिया को कई तरह की तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी पाकिस्तानी मीडिया को भारत के ख़िलाफ़ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बयान देते हुए हाल ही में क्या मुश्किल से ही देखा होगा। भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी और ख़ास तौर पे रेटिंग हासिल करने की कोशिशों में इस तरह के बयानबाजी से भी गुरेज नहीं करता, जो ख़ुद उनकी अपनी ही क्रेडिबिलिटी को न सिर्फ सवाल निशान उसके ऊपर लगा देती है बल्कि उसके साथ साथ उनको यकीनन एक बड़ी जो मुश्किल है उसमें भी डाल देती है। सो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो पेशा वाराना जो उसूल हैं उनको बालाए ताक रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करना भारतीय मीडिया को खासा महंगा पड़ गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय मीडिया उसकी तरफ से दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि भारत ने 73 बरसों में ऐसी मजबूत और फौलादी अज़्म रखने वाली हुकूमत जो है वो नहीं देखी है। अब इस क्लिप की बात करते चलें तो ये भारतीय मीडिया ने खासा वायरल भी किया है और ये पाकिस्तान जो है उनके वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जो वज़ीर आज़म है या भारतीय हुकूमत है इस वक्त की, उसकी तारीफ़ जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म करें और उन्होंने वाज़ेह सबूत दे दिया है कि क्यों जो है वो पाकिस्तान इस वक्त भारत से डर रहा है, क्योंकि भारत के पास जो हुकूमत है ऐसी हुकूमत पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ने 73 बरसों में नहीं देखी। अब हम ओरिजिनल स्पीच की बात कर लेते हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात ज़रूर की भारत के हवाले से और उन्होंने ये भी बात की कि हमें मजबूत फ़ौज की क्यों ज़रूरत है। वैसे तो भारत भी इस बात से वाकिफ़ होगा, मुँह की खा चुका है कई बार, और अगर हम पुलवामा अटैक का ही जिक्र कर लें उसका भी मैं यहाँ पर मेंशन ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी बयान को जो है वो तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश भारत ने की जो उसको खासी महंगी पड़ गई। सो हमेशा मुसलसल एक बयान जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से। वज़ीर आज़म की जो ओरिजिनल स्पीच थी उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को मजबूत फ़ौज की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मौजूदा भारतीय हुकूमत मतलिकुल अन्नान, नस्ल परस्त, मुस्लिम मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ है और ऐसी हुकूमत भारत में इससे पहले कभी नहीं रही। ये था उनका असल मतन जो
उनकी स्पीच थी उसका, कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह के मसालिम इस वक्त वहाँ पर मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, जिस तरह की हिंदुत्व को वहाँ पर लेकर इस वक्त भारतीय हुकूमत चल रही है, इससे पहले भारत ने ऐसी हुकूमत नहीं देखी, जिसका मतलब वाज़े तौर पर है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मसालिम हैं, चाहे दुनिया के कवानीन की पासदारी ना करना है, चाहे भारत में के नल में ना आने वाला जो पानी है उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालना है, इस तरह की नाअहल हुकूमत जो है वो भारत ने पहले नहीं देखी, जो इस वक्त वहाँ पर मोदी सरकार की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा ये जो इंग्लिश चैनल है उसको उस वक्त भी शर्म से पानी पानी होना पड़ा जब ये प्रोपेगेंडा जो है उसको वापस लेना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं साबिक पाकिस्तानी जो सफारतकार हैं ज़फ़र हिलाली, उनकी गुफ्तगू को भी जो इंग्लिश मीडिया है इसका भारत का, उन्होंने वाज़ेह तौर पर चिल्ला चिल्ला कर एतराफ़ करार दिया कि फरवरी 2019 के बालाकोट का जो फ़ज़ाई हमला था उसमें 300 हलाकतें हुई। हालांकि अब इसकी भी बात कर लेते हैं। जो साबिक सफारतकार थे ज़फ़र हिलाली, उन्होंने ये कहा था कि भारत ने मदरसे के 300 बच्चों पर हमला करने की कोशिश की जो कि कामयाब नहीं हुई और वो मैदान में जो है वो अटैक करके वापस लौट गया। लेकिन इसको उन्होंने बयान किया कि 300 लोग जो हमने मारे हैं उसका एतराफ़ जो है वो पाकिस्तान ने कर लिया। अब हक़ाइक़ पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट है जी ऑल्ट न्यूज़, उन्होंने इस पेशा वाराना जो बदयानती है उसकी निशानदही भी की है और उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया टुडे है, जब उससे सवाल किया गया तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। भारत कब तक जो मीडिया है इसका वो गैर ज़िम्मेदाराना मुज़ाहरा करता रहेगा? पाकिस्तान तो अपने इक़दाम लेता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन भारत की जानिब से छोटी हरकतें जो हैं वो मुसलसल होती रहेंगी। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गलत नहीं कहा कि बड़े बड़े ओहदों पर छोटे छोटे लोग जो हैं वो बैठे हुए देखे हैं उन्होंने, और यकीनन इस वक्त जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्हें उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और ख़ास तौर पर अक़लियतों की जानिब तो वो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। इसका वाज़ेह सबूत आपको बताते चलें जी, क्योंकि ज़ाहिर है जब मुल्क में सख्त तरीन पॉलिसी रखने वाला वज़ीर-ए-आज़म होगा तो इदारे कैसे आज़ादी के साथ काम कर सकेंगे। गो एयर इंडिया जो है उन्होंने अपने पायलट आसिफ खान को निकाल दिया है मुलाजमत से। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी साहब के ख़िलाफ़ लिख दिया था। यानी इतनी आज़ादी नहीं है आपको कि आप आवाज़ बुलंद कर सकें, आप बात कर सकें, आप हक़ाइक़ जो हैं वो दुनिया के सामने ला सकें। इस पर आपको अपनी मुलाजमत से जो है वो बरतरफ होना पड़ता है। और आसिफ खान जो हैं वो एक मुस्लिम भी हैं, वाज़ेह तौर पर पायलट हैं, लेकिन सीनियर पायलट हैं गो एयर इंडिया के साथ, और उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो लिखा गया था। ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर जो है वो अपने ख़यालात का इजहार किया गया। अब एक और शर्मिंदगी जो मोदी सरकार को उठानी पड़ी है वो जनाब भारत की ही जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से है। हम सभी वाकिफ़ इस बात से कि भारतीय किसान जो हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी जानिब से मुहिम चलाई गई है। एक बड़ी तादाद में किसान जो हैं वो जो इस्लाहात लाई जा रही हैं भारत सरकार की जानिब से किसानों को दी जाने या ज़राअत के शोबे में, उसको वो ना सो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो काला कानून है जिन्हें इस्लाहात कहा जा रहा है किसानों के लिए, जिससे कई किसान ख़ुदकुशियों पर भी मजबूर हुए, फाकों की नौबत आ गई, ख़ुद उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, ना उनका कोई कारोबार रहा, इसको वापस लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार इस पर डटी रही और उनका कहना ये था कि वो इसको नाफिज करके छोड़ेंगे। करीबन 45 रोज़ से जो है वो पंजाब भर से किसान नई दिल्ली पहुँचे थे, एहतजाज उन्होंने अपना जारी रखा हुआ था और उन्होंने जो मोदी सरकार की जानिब से ज़रई चेंजिंग्स हैं या इस्लाहात हैं या वहाँ पर जो अमेंडमेंट में मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं उनको मौशी कत्ल अपना करार दिया था। अब इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो जो भारत की अदालत उज़्मा है, ये सुप्रीम कोर्ट है, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने मुल्क भर में जारी किसान के एहतजाज और मोदी सरकार की जो किसान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनसे मुतालिक मुकदमे की जो है वो समाअत की। और दलाल सुनने के बाद अब ये इंतहाई काबिल गौर बात है, अपने फ़ैसले में हुकाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद से रोक दिया गया है। वाज़ेह तौर पर अदालत ने यह कहा है कि ये किसान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं और मोदी सरकार अपने लोगों को नवाजने के लिए या मखसूस तबके को नवाजने के लिए ये मौशी कत्ल किसानों का नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने जो जज है उन्होंने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है कि एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए जो कि एक आज़ाद कमेटी होगी और वो किसानों के साथ मुज़ाकरात करेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। तो अफसोस की बात यह है कि मोदी सरकार मुसलसल जिस जबर को उन पर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था, मोदी सरकार ने तो मकबूजा कश्मीर अपने मुल्क में ही बना रखा है जहाँ पर रियासतें भी एहतजाज करी हैं, जहाँ किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, जहाँ ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं, जहाँ पर किसी का हक किसी को नहीं दिया जा रहा, जहाँ पर अक़लियतों के साथ जानवरों से भी बदतरीन सलूक किया जा रहा है। दुनिया में अगर हम बात करते चलें गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं उसकी 10वीं फहरिस्त में जो है 10 बड़े ममालिक में भारत शामिल होता है, लेकिन गौ माता के नाम पर, एहतराम के नाम पर जो है
ہے وہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. تو یہ جو دوغلی پالیسی بھارت لے کر چل رہا ہے, بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اب جو ادارے ہیں عالمی سطح پر وہ اس کے خلاف اقدامات بھی لیں اور بھارت کو اس کی اصل اوقات دکھا دیں. بہرحال جی, پاکستان کی طرف سے فی الحال بھارت کو اتنا ہی جواب کہ اس وقت پاکستان کے پاس مضبوط قیادت بھی ہے اور ہماری جو افواج پاکستان ہیں وہ ملک کا دفاع کرنا بھی جانتی ہیں. یہ اس طرح کے چھوٹے پروپیگنڈے اور الزامات تراشی کے سلسلوں سے آپ کا کچھ بھی نہیں بننے والا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.